Investigator can classify the data geographical classification. Geographical classification या फिर हम जिसको स्पेशल क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं कि स्पेस के अकॉर्डिंग, जगह के अकॉर्डिंग. नेक्स्ट बेस है क्लासिफिकेशन का क्रोनोलॉजिकल. क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन. फोर्थ है क्वांटिटेटिव. बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कि जो इन्वेस्टिगेटर है वो डेटा को क्लासिफाई कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ स्पेस, जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू लोकेशन, प्लेस, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. इन्वेस्टिगेटर डेटा को क्लासिफाई कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड, तो हम बोलेंगे क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. Data can be classified on the basis of quality, qualitative classification. या फिर डेटा को क्लासिफाई कर सकता है अकॉर्डिंग टू नंबर्स, क्वांटिटेटिव. सबसे पहले हम देखते हैं जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन. There are four bases of classification: geographical, chronological, qualitative and quantitative. फर्स्ट क्लासिफिकेशन है वो है जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन. Geographical classification means when data is classified on the basis of location, on the basis of space, then it is called geographical classification. For example, अगर डेटा को हम क्लासिफाई कर दें अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रिक्ट, कि भिवानी है, ये अंबाला है, ये हिसार है, ये रेवाड़ी है, और यहाँ लिख दें हम नंबर ऑफ पॉपुलेशन. ये जो क्लासिफिकेशन है, classification on the basis of location, classification on the basis of place, या classification on the basis of countries, कि हम यहाँ पे कंट्री का नाम लिखें या स्टेट का नाम लिखें या डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखें या सिटीज का नाम लिखें, तो वो उसको हम बोलेंगे geographical classification. When data are classified on the basis of location, on the basis of place, on the basis of district, तो उसको हम कहेंगे जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन. नेक्स्ट हमारा जो टाइप है वो है क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. Chronological classification means when data are classified on the basis of, it is called chronological classification. For example, अगर हम कहें कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो 2010-11 में कितनी थी, 2020-21 में कितनी है, तो ये तो हमारा हो गया क्या, टाइम पीरियड. इसको हम यहाँ पे ईयर, ये ईयर है और ये हमारी है नंबर ऑफ पॉपुलेशन.
तो ये जो है व्हेन डेटा आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड, उसको हम क्या कहेंगे, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। या फिर इसको हम फॉर एग्जांपल मंथ वाइज लिख सकते हैं। मंथ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, और यहाँ पे जो भी हमारे पास डेटा है, when data are classified on the basis of time, उसको हम क्या कहेंगे, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो है क्वालिटेटिव। When data are classified on the basis of quality, या हम कह सकते हैं एट्रीब्यूट्स, इसको हम क्या कहेंगे, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वालिटी मीन्स कि फॉर एग्जांपल स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स में डिवाइड कर दें, लिटरेट और इलिटरेट वर्कर्स में डिवाइड कर दें, रूरल और अर्बन एरिया में डिवाइड कर दें। हम दो वर्ड यूज करते हैं, एक तो हमारे हैं एट्रीब्यूट और दूसरा हमारे हैं वेरिएबल। दोनों में क्या डिफरेंस है? Attributes means quality which cannot be expressed in terms of number. Attributes means qualities which cannot be expressed in terms of number. Variable is a quantity which is expressed in terms of number, या जिसकी वैल्यू टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। लेकिन जो एट्रीब्यूट्स है, एट्रीब्यूट्स मींस क्वालिटीज which cannot be expressed in terms of number. जब हम डेटा को क्लासिफाई करते हैं on the basis of quality, on the basis of attribute, तो हम कहेंगे क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। और ये जो एक क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन है, it is of two type, simple और manifold। Simple classification means when data is classified on a single attribute, तो उसको हम क्या कहेंगे, सिंपल क्लासिफिकेशन। कि फॉर एग्जांपल हम डेटा को क्लासिफाई कर दें सिर्फ रूरल और अर्बन में, या फिर हम डेटा को क्लासिफाई कर दें सिर्फ एजुकेटेड और अनएजुकेटेड में, ये हमारा क्या है, सिंपल क्लासिफिकेशन। मैनिफोल्ड classification means when data are classified more than one attribute। जब हम डेटा को क्लासिफाई करते हैं सिर्फ एक क्वालिटी या एक एट्रीब्यूट के बेस पे, तो वो हमारा क्या है, सिंपल क्लासिफिकेशन। when data are classified more than one attribute, more than one characteristic, उसको हम क्या कहेंगे, मैनिफोल्ड क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जांपल अगर हम डेटा को क्लासिफाई कर दें स्किल्ड, अनस्किल्ड, तो ये क्या है, सिंपल क्लासिफिकेशन। लेकिन अगर हम इसको और फर्दर क्लासिफाई कर दें कि जो स्किल्ड लेबर हैं उनको हम क्लासिफाई कर दें रूरल, अर्बन,
और अनस्किल्ड को भी हम क्लासिफाई कर दें रूरल, अर्बन। इसमें हमने एक से ज्यादा एट्रीब्यूट या एक से ज्यादा क्वालिटी है उसका यूज किया है कि एक बार हमने यहाँ पे स्किल्ड और अनस्किल्ड में क्लासिफाई कर दिया और फर्दर फिर हमने स्किल्ड को क्लासिफाई कर दिया रूरल और अर्बन में। तो यहाँ अनस्किल्ड को भी हमने क्लासिफाई कर दिया रूरल और अर्बन में। तो इसको हम कहेंगे मैन्यूफोल्ड क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो हमारा है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। Quantitative classification means when data is classified on the basis of numerical fact. Means ऐसे वेरिएबल के बेस पे जिनको हम नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ऐसी क्वालिटीज के बेस पे जिनको हम नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं उसको हम बोलेंगे क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। कि फॉर एग्जांपल अगर हम डेटा को क्लासिफाई कर दें ऑन द बेसिस ऑफ एज, तो एज क्या है? क्या हम एज को नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं? कर सकते हैं कि हम 5 से 10 एज ग्रुप वाले ले लें, 15 से 15 वाले, 15 से 20 एज ग्रुप, और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट या नंबर ऑफ पर्संस या नंबर ऑफ चिल्ड्रन। यहाँ पे ये एज, जब हम डेटा को क्लासिफाई करते हैं किसी न्यूमेरिकल वैल्यू के बेस पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एज ले लिया और एज को हम नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो इसको हम कहेंगे क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। या फिर अगर हम डेटा को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेट, वेट क्या है? वेट को भी हम नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। या अगर हम कहें कि पॉकेट मनी, किस स्टूडेंट को कितनी पॉकेट मनी मिलती है, यहाँ पे 10 से 20 के बीच में कितने स्टूडेंट को मिलती है, 20 से 30 कितने स्टूडेंट को मिलती है, 30 से 40 कितने स्टूडेंट को मिलती है। When data are classified on the basis of numerical facts, उसको हम क्या कहेंगे? क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। There are 4 bases to classify a data. First, geographical classification. Geographical means when data are classified on the basis of location, on the basis of place. Second, जो बेस है क्लासिफिकेशन का वो है chronological. Chronological means when data are classified on the basis of time. जब हम टाइम के अकॉर्डिंग डेटा को क्लासिफाई करते हैं उसको हम कहते हैं chronological classification. नेक्स्ट हमारा है qualitative classification. When data are classified on the basis of attributes, जिनको हम नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल कि ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग कि कितने जो लोग हैं वो प्राइमरी सेक्टर में लगे हैं, कितने सेकेंडरी में, कितने टर्शियरी में। ऐसे एट्रीब्यूट्स या ऐसी क्वालिटीज के बेस पे जिनको हम नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो जैसे इंटेलिजेंसी है, ब्यूटी है, ऑनेस्टी है, तो उसको हम क्या कहेंगे? क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हमारा जो बेस है वो हमारा है क्वांटिटेटिव। Quantitative classification means when data is classified on the basis of numerical facts. कि हम यहाँ पे जो एक क्लासिफिकेशन का जो बेस है, हम यहाँ पे ऐसी कोई वेरिएबल को ले जिसको हम नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे पॉकेट मनी हमने ले लिया या फिर इनकम, तो पॉकेट मनी को भी हम नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, इनकम को भी हम नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, या एज है, वेट है, हाइट है। तो जिनको हम ऐसे फैक्ट के बेस पे डेटा को क्लासिफाई करना जिनको हम नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो उसको हम कहेंगे क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो हमारा है
वेरिएबल, वेरिएबल क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि a इक्वल टू 5, फिर मैं कहूं कि a इक्वल टू 10, a इक्वल टू 20, जो a है ये क्या है? वेरिएबल, वेरिएबल वेरी करना। वेरिएबल क्या है? Variable is a characteristic, variable is a quantity, variable is a phenomenon, means which varies over time. Variable is a quantity which varies over time. Variable एक ऐसी quantity है, एक ऐसी characteristic है टाइम के साथ साथ चेंज हो सकती है, जो वेरी कर सकती है। कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा a इक्वल टू 5, अब अगर हम इसको प्रिंट कर दे तो हमारा आंसर क्या है? 5, क्योंकि a की वैल्यू कितनी है? 5। अब अगर मैं यहाँ पे लिख दूं a इक्वल टू 10, इट मींस अब a की वैल्यू 5 नहीं है, a की वैल्यू कितनी हो गई? 10। अब अगर हम इसको प्रिंट कराएं तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी? 10। अब अगर मैंने इसके बाद लिख दिया a इक्वल टू 20, तो अब अगर हम इसको प्रिंट करें तो a की वैल्यू कितनी आएगी? 20। 10 नहीं आएगी क्योंकि चेंज हो गया। वेरिएबल मींस व्हिच चेंजेस ओवर टाइम। फॉर एग्जांपल अगर हम जैसे बात करें प्राइस की, कि मैं कहूं कि ये मार्कर है पहले 10 रुपए का आता था, अब अगर मैं इसकी बात करूं तो 30 रुपीज का है, या ये अब 50 रुपीज का है, तो प्राइस है ये क्या है? वेरिएबल। क्यों? बिकॉज इट चेंजेस ओवर, क्योंकि ये बार बार चेंज हो सकता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल। वेरिएबल क्या है? इज अ क्वांटिटी व्हिच वेरीज ओवर टाइम। कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि आपकी हाइट की अगर बात करें तो राम की हाइट 5.6 है, श्याम की हाइट 6.8 है। जो हाइट है इसकी वैल्यू बार बार चेंज हो सकती है, इसको हम क्या कहेंगे? हाइट इज अ वेरिएबल। वेरिएबल क्या हुआ? वेरिएबल इज अ क्वांटिटी व्हिच वेरीज ओवर टाइम, जो टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो जिसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं वो क्या है? वेरिएबल। और जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती उसको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती वो कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल मैं कहूं 10, तो 10 तो 10 ही रहेगा, ये क्या है? कांस्टेंट। a इक्वल टू 10, a क्या है? ये वेरिएबल है, क्योंकि अगर हम a में 10 वैल्यू पुट करते हैं तो a 10 के इक्वल है, अगर हम a इक्वल टू 20 लिख देते हैं तो a की वैल्यू 20 हो जाती है। तो ये है वेरिएबल, इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है ओवर टाइम। तो जो वेरिएबल है ये हमारा दो टाइप का होता है। वेरिएबल इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट डिस्क्रीट वेरिएबल, और सेकंड इसका जो टाइप है वो है कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। Discrete variable. Discrete variable means which increases in terms. Or continuous variable which do not increases in terms. In simple words, discrete variable means कि for example मैं कहूँ 1, 2, 3, 4, 5, या मैं कहूँ 2, 4, 6, 8, 10, ये क्या है? Discrete variable। और continuous variable, continuous variable वो वेरिएबल है
फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ 1.1, 1.2, 1.3, पॉइंट्स वाले हमारे जो नंबर्स है 1.1, 1.2, 1.3, या फिर मैं कहूँ जो आपके 1/2, 3/5, 7/10, तो ये क्या है, फ्रैक्शन में है, कंटिन्यूअस वेरिएबल। या फिर अगर मैं कहूँ कि जैसे जो रेंज है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, ये क्या है, जो एक रेंज है, ये इसको हम क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस वेरिएबल। जो हमारे कंप्लीट नंबर है, जो हमारे इंटीजर्स होते हैं, उनको तो हम क्या कहेंगे, डिस्क्रीट वेरिएबल। और जो हमारे नंबर है फ्रैक्शन वाले, पॉइंट्स वाले, या जो हमारी एक जो क्लासेस हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ये रेंज है, तो इस वेरिएबल को हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस वेरिएबल। जो हमारे कंप्लीट नंबर है उनको हम बोलते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल। जो नंबर हमारे पॉइंट्स में है, फ्रैक्शन में है, या क्लास की फॉर्म में है, रेंज जो है, इनको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस वेरिएबल। वेरिएबल क्या है, जिसकी वैल्यू चेंज होती है ओवर टाइम। तो वेरिएबल हमारा दो टाइप का है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। और एट्रीब्यूट क्या है, एट्रीब्यूट है हमारी क्वालिटी which cannot be expressed in terms of number। फॉर एग्जाम्पल, आपने जो भी अपनी प्रीवियस क्लास में आपने क्वेश्चंस किए होंगे एवरेज कैलकुलेट करने के, मीन, मीडियन, मोड, उसमें आपने देखा होगा कि एक आपकी डिस्क्रीट सीरीज होती है और एक आपकी कंटिन्यूअस सीरीज होती है। डिस्क्रीट सीरीज मींस कि आपका जो एक्स है वेरिएबल, इसकी वैल्यू आपकी, फॉर एग्जांपल मैं अगर मैं बात करूं कि एक्स है हमारा मार्क्स, तो मार्क्स में यहाँ पे ले लूं कि 50, 60, 70, 80, 90, 100, ठीक है। डिस्क्रीट सीरीज इसको क्यों बोलते हैं, ये सीरीज है, ग्रुप ऑफ नंबर्स है, ये सीरीज है। डिस्क्रीट क्यों है, क्योंकि इसमें हमारा जो वेरिएबल है एक्स, इसकी वैल्यू कितने है, ये कंप्लीट नंबर्स है, 50, 60, 70, 80, 90, 100। यहाँ पे फिर फ्रीक्वेंसी गिवन होती है कि जो 50 मार्क्स है कितने स्टूडेंट के हैं, 2 के, 60 मार्क्स कितने स्टूडेंट के हैं, 3, 20 मार्क्स कितने स्टूडेंट के हैं, 4, 80 मार्क्स कितने स्टूडेंट के हैं, 2, 90 कितने के हैं, 5 और 100 कितने के हैं, 6। ये एफ तो हमें क्या बताता है, फ्रीक्वेंसी की, ये जो नंबर है हाउ मेनी टाइम्स इट इज रिपीटेड, कितनी बार ये रिपीट हो रहा है, ये 50 मार्क्स कितने स्टूडेंट के हैं। अब हमारी ये डिस्क्रीट सीरीज है या कॉन्टिन्यूअस सीरीज है, ये हमें फ्रीक्वेंसी से पता नहीं चलता, ये हमें पता चलता है हमारे वेरिएबल की वैल्यू से, कि अगर ये जो वेरिएबल है, जो मार्क्स है या फिर जो एक्स हमने लिखा है, ये क्या है, ये कंप्लीट नंबर है 50, 60, 70, 80, या फिर यहाँ पे मैं लिखूं 2, 4, 6, 8, 9, 10, ये क्या है, डिस्क्रीट सीरीज, क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू किसमें है, कंप्लीट नंबर्स में है। और कंटीन्यूअस सीरीज हम किसको बोलते हैं, कि एक्स, ये एफ तो क्या है, फ्रीक्वेंसी, ये जो नंबर है ये कितनी बार रिपीट हो रहा है। जो एक्स हमारा है, ये हम अगर बात करें यहाँ पे, इसको मैं मार्क्स ही अज्यूम कर लूं, यहाँ पे कि 10 से 20 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं, 3, 20 से 30 मार्क्स कितने स्टूडेंट के हैं, 2, 30 से 40 मार्क्स कितने स्टूडेंट के हैं, 5, 40 से 50 मार्क्स कितने स्टूडेंट के हैं, 7। अब ये डिस्क्रीट सीरीज है या कॉन्टिन्यूअस सीरीज है, ये हमें कैसे पता चलता है, ये जो हमारा वेरिएबल है एक्स, ये तो फ्रीक्वेंसी है, इससे हमें सिर्फ ये पता चलता है कि ये जो नंबर है ये कितने टाइम रिपीट हो रहा है, कि 10 से 20 जो मार्क्स है वो कितने स्टूडेंट के हैं। अब हमारी सीरीज डिस्क्रीट है या कॉन्टिन्यूअस है, डिपेंड करता है जो ये वेरिएबल है, ये जो वेरिएबल है अगर ये एग्जैक्ट नंबर में है, 4, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 100, 200, 300, 400, 1000, 2000, 5000, 20,000, उसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज। इसमें जो वेरिएबल है वो क्या है, डिस्क्रीट, कंप्लीट नंबर्स में। और ये हमारी कॉन्टिन्यूअस सीरीज है,
क्योंकि इसमें हमारा जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू किसमें गिवन है, एक रेंज में है, ये क्लास में 10 से 20 के बीच में, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। इसीलिए क्योंकि हमारे जो x की वैल्यू है ये हमारी एग्जैक्ट या कंप्लीट नंबर्स में नहीं है, एक क्लास में है, रेंज में है, इसीलिए हम इस सीरीज को क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, बेटा पहले तो मेरे को ये बताओ, ये आपको समझ में आ गया? तो देखो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो हमारा है कन्वर्जन ऑफ रो डाटा, conversion of raw data into statistical series। रो डेटा क्या है? डेटा विच इज नॉट क्लासिफाइड या डेटा विच इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड डेटा। जब भी इन्वेस्टिगेटर डेटा को कलेक्ट करता है, जो डेटा वो कलेक्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, रो डेटा या फिर अनऑर्गेनाइज्ड डेटा। अब सेकेंड जो स्टेज है हमारी वो है डेटा को क्लासिफाई करना, उसको ऑर्गेनाइज करना। डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं, किसको, रो डेटा को, इनटू स्टैटिस्टिकल सीरीज। अब ये सीरीज क्या है, स्टैटिस्टिकल सीरीज क्या है? स्टैटिस्टिकल जो सीरीज है वो है डेटा को अरेंज करना या फिर अरेंज्ड डेटा इनटू सम लॉजिकल ऑर्डर। सीरीज क्या है कि जब हम किसी ऑर्डर से डेटा को अरेंज कर देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीरीज। जो हमारी स्टैटिस्टिकल सीरीज है वो तीन टाइप की है। फर्स्ट हमारी है इंडिविजुअल सीरीज, सेकंड हमारी है डिस्क्रीट सीरीज, और थर्ड हमारी है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। क्लासिफिकेशन या ऑर्गेनाइजेशन मींस जो भी रो डेटा हमारे पास है, जो अनऑर्गेनाइज्ड डेटा हमारे पास है, उसको कन्वर्ट करना या तो इंडिविजुअल सीरीज में या डिस्क्रीट सीरीज में या फिर कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये सीरीज होती क्या है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल नाम से पता चल रहा है इंडिविजुअल, when data are listed singly। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूं कि ये मार्क्स है और ये मार्क्स हैं 10 स्टूडेंट्स के, थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं कि 10 स्टूडेंट है और 10 स्टूडेंट्स के हमें मार्क्स गिवन है कि 7, 8, 10, 5, 4, 3, 9, 8, 9, 10 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ये जो डेटा है ये क्या है, रो डेटा, अनऑर्गेनाइज्ड डेटा। तो इसको हम सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं इंडिविजुअल सीरीज में। इंडिविजुअल सीरीज मींस डेटा आर लिस्टेड सिंगली, यानी कि हर एक स्टूडेंट का डेटा अलग अलग होगा। तो इस रो डेटा को अगर हमें इंडिविजुअल सीरीज में कन्वर्ट करना है तो हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ हम यहाँ पे लिख देंगे x। x मींस कि अगर ये मार्क्स है तो यहाँ लिख देंगे मार्क्स, हमारा जो वेरिएबल है ये क्या है, मार्क्स, हमने इसको x के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया। और अब हम यहाँ पे जो भी हमारा अनऑर्गेनाइज्ड डेटा है या रो डेटा है तो हम अरेंज कर देंगे या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे जो पहला स्टूडेंट है अगर हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में करें तो हम सबसे, यानी कि जो ये स्टूडेंट है सीरियल नंबर लिख लेते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7 8 9 10 स्टूडेंट है। तो पहला ये 4, फिर ये सबसे पहले 3,
4, पहला 3, ये सेकेंड, ये थर्ड, 5, उसके बाद हमारा 7 नहीं है, 8 है, तो यहाँ 4th नंबर पे 8, फिर से दोबारा रिपीट हो रहा है, 7 है, ये रहा 7, 7, 8, 8 हमारा देखो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो हम दोनों बार अलग अलग लिखेंगे, 7, 8, 8। उसके बाद 9 हमारा 2 टाइम्स है, तो हम लिखेंगे 9, 9। उसके बाद 10 अगर हमारा 2 टाइम्स है, तो हम फिर से लिख देंगे 10, 10। तो ये क्या है, इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज मीन्स डेटा आर लिस्टेड सिंगली। हर एक स्टूडेंट का जो डेटा है, जो उसके मार्क्स है, वो हमने अलग अलग शो किए हैं। और दूसरा इंडिविजुअल सीरीज है, इसमें फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती। हम यहाँ पे मार्क्स के आगे सीरियल नंबर तो लगा सकते हैं कि हमें पता चल जाए कि 10 स्टूडेंट के मार्क्स हैं, 12 के हैं, 15 के हैं, लेकिन जो हमारी सीरीज होती है उसमें हमें कई बार एफ यहाँ पे फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। फ्रीक्वेंसी मीन्स कि ये नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3। अगर यहाँ पे मैं 3 लिख दूं तो मीन्स 3, 3, 3 टाइम है। लेकिन जो इंडिविजुअल सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज मीन्स अगर 3 टाइम रिपीट हो रहा है, तो हम अलग अलग लिखेंगे, 3, 3, 3, फिर 4, फिर 5, फिर 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10। जो इंडिविजुअल सीरीज है उसमें फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती, सिर्फ एक्स, सिर्फ वेरिएबल हमें गिवन होता है, और जितने भी आइटम्स है सबकी वैल्यू को इंडिविजुअली हम शो करते हैं, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये हमने हमारे जो रो डेटा है उसको कन्वर्ट कर दिया है इंडिविजुअल सीरीज में।